अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम साबिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोज़ नामचा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीसीडी हेडक्वार्टर में, जहाँ पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है और मेरे साथ मुद्दई मुकदमात भी मौजूद है। जिस तरह से लाहौर शहर में चोरी, डकैती, नकबजनी, राजनी समेत मोटरसाइकिल चोरी और गाड़ी चोरी की वारदातें हो रही थी, तो पुलिस ने एक बड़ा मुतारिक गैंग जो है वो गिरफ्तार किया है। अरबों रुपये मालियत की मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ जो है वो बरामद की हैं। किस तरह से मोटरसाइकिल इनकी चोरी हुई, कहाँ से चोरी हुई, मेरे साथ 1, 2, 3, 4 इसके अलावा तकरीबन 30 से ज़ायद और भी यहाँ पर मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं। उनकी जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले भाईजान, आपका नाम क्या है? खालिद महमूद। खालिद महमूद। खालिद महमूद साहब, आपका ताल्लुक किस ज़िला से है, किस शहर? लाहौर से। लाहौर से। क्या हुआ था जब मोटरसाइकिल चोरी हुई? बेटा मेरा ना फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। ठीक है। और वो कॉलेज गया था और वो कॉलेज से वापस आ रहा था, 12:30 बजे का टाइम था। तो मुगलपुरा जो है ना, मुगलपुरा चौक जो है, उधर से वो टर्न करने लगा तो 2 लड़के आगे से आए हैं। गन पॉइंट पर छीन के ले गए? उन्होंने गन पॉइंट पहले इधर पिस्टल रखा उसको, वो बच्चा था तो थोड़ा सा बोला कि मैंने नहीं देनी, फिर उन्होंने धक्का मारा, वो गिर गया। तो उन्होंने बाइक हेलमेट के साथ। मैं इनकी बात को यहीं रोकता हूं। अगर कोई शहरी मुझे देख रहे हैं मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम रोजनामचा में यही कहता हूं, कहीं भी डाकू आपके साथ वारदात करते हैं तो कभी मज़ाहमत ना करें। आपकी मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी दोबारा बन जाएगी, आपके पास पैसे दोबारा आ जाएंगे, मोबाइल फ़ोन नया मिल जाएगा, लेकिन जहां आपको गोली लगेगी, खुदा ना खास्ता आपके किसी गुर्दे, किसी जिगर या किसी ऐसी जगह पर लग जाए जिससे आप सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो डिसेबल हो सकते हैं। तो बच्चों को इस बात की भी अपने घर में आगाही देनी चाहिए, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या रूनमा होता है तो उसके साथ मुज़ाहमत नहीं करनी। बच्चे ने आखिर चीज़ थी उसकी, उसने बोला कि मेरी सवारी छीन रहे हैं, उसने मज़ाहमत की होगी, नो डाउट। कहता है सिर्फ मैंने उनको ये कहा कि अंकल मेरे से बाइक ना छीने, बस इतनी सी उसने बात कही है। उसके बाद उन्होंने कहा यार इधर से पिस्टल रख के फिर इधर रखा है, तो फिर वो मतलब अभी उसको लेके नहीं आए साथ? बच्चा आया वो सामने। मैं उसको भी बुलाता हूँ। चलें जी, उसको बुलाएं ज़रा। किधर है बच्चा आपका? ज़रा बच्चा वो आएगा तो हम समझते हैं कि जिसके साथ वारदात हुई है उसकी भी जो है वो ज़ुबानी बात कर लेंगे। अभी वो बच्चा भी मौजूद है और मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। जिस तरह से मैंने बताया कि जो सीसीडी पहले सीआईए था, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का नाम दिया गया, फिर उसके बाद एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्ठा की जो है वो ज़ेरे निगरानी अब सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बन गया। मेरे साथ वो बच्चा मौजूद है यहाँ पर। बेटा आपका नाम क्या है? उज़ैर। उज़ैर। उज़ैर, उस दिन क्या हुआ था जब ये वारदात हुई? उस दिन मैं कॉलेज से वापसी आ रहा था तो मैंने गली में टान लिया, आगे से ये लोग आए हैं, इन्होंने मेरे आगे बाइक लगाई है और गन निकाली है और गन मेरे यहाँ रखी है और बाइक छील के ले गए। हट दे हुए जो कुछ है ही कहा था? हाँ जी। तो फिर आप डर गए? नहीं, मैंने बाइक दे दी चुप करके। आपने उसको कहा नहीं कि मेरी सवारी है, मैंने स्कूल जाना होता है, मैंने आना होता है ट्यूशन से, तो ना लें? कहा था उसने मुझे धक्का मारा और भाग गया लेके। अभी वो देखे आपने पकड़े गए? हाँ जी। आपने उनसे गुफ्तगू की है? गुफ्तगू की है। उन्होंने मुझे कहा था कि हम नहीं हैं, बाद में वो अंकल ने पूछा तो मारा मुरा, फिर वो मान गए कि हम नहीं थे। जब वो सामने आते हैं तो आप उसको पहचान लेते हो? हाँ जी। अच्छा उज़ैर, एक और चीज़ बताओ, जब ये दोनों लोग आए थे, दोनों के पास पिस्टल थी कि एक के पास पिस्टल थी? और आते ही इन्होंने क्या कहा आपको? आते ही इन्होंने पिस्टल निकाली और रख दी, कहते उतर उतर दे मोटरसाइकिल, फिर मैंने दे दी। तो फिर जब मोटरसाइकिल छीन के वो ले गए तो फिर आपने 15 पे कॉल की? 15 पे कॉल। मोबाइल फ़ोन ही लेके गए? मोबाइल फ़ोन मेरे बैग में था, वो चेक ही नहीं किया उन्होंने। अच्छा। बाकी जेब में थोड़े बहुत पैसे थे, वो भी ले गए। चले जी, मेरे साथ उज़ैर मौजूद था जो कि मुद्दई मुकदमा था। मेरे साथ एक और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलेंगे, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि सीसीडी जो है वो इस वक्त बड़ी मुतारिक है सूबा पंजाब के अंदर, और सीसीडी जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं। चोर, डकैत, कातल, भत्ताखोर, अगवा बराए तवान, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें चोरी करने वालों के खिलाफ एक बड़ा गैंग जो है वो पुलिस ने अब तक पकड़ा। मैं आपको वो गाड़ियाँ, वो मोटरसाइकिलें भी दिखाऊंगा। पहले ताहाल एक मुद्दई मुकदमा की जानिब चलते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख अमजद इकबाल जी। शेख साहब, क्यों तो हम दुख दे गए हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सीसीडी का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने बहुत कम अरसे में मेरी मोटरसाइकिल बरामद की और बगैर किसी मतलब दौड़बाज वो मोटरसाइकिल मुझे मिल गई। जलालत खवारी से बचने हुई, कोई पैसा कोई चीज़ नहीं ली उन्होंने। बहुत हुआ क्या था? हुआ ये था कि मैं घर के बाहर वापटा टाउन का मैं रैशी हूँ, मेरे घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी किया, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गया हूँ। जिस टाइम मैं वापस आया वो मोटरसाइकिल मेरी गायब थी। फौरी मैंने सतुकतरा थाने में 15 पे इतला दी है, वो आए, फौरी तौर पर FIR हुई,
उसके बाद आज मोटरसाइकिल मेरी। किसी ने कोई पैसा तो नहीं मांगा कोई FIR? पैसा यहाँ पे किसी ने नहीं मांगा और बहुत तावन किया इन लोगों ने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और इसके अलावा जो फैसल कामरान DIG ऑपरेशन लाहौर है, उनकी काविशें दिन ब दिन रंग लेती चली आ रही हैं। अब पैसों वाला दौर ख़त्म हो गया। लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन है, कोई भी शहरी जाके फ्रंट डेस्क पे एप्लीकेशन दे, उसका मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। और बाकायदा तौर पर मैंने ऐसे ऐसे मुकदमे भी देखे हैं बच्चों के अगवा के। बच्चे अपनी मर्जी से नानी के घर, फुफ्फो के घर चले जाते हैं, पीछे से 15 की कॉल होती है तो उसका मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। DIG ऑपरेशन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरियाँ भी लगाते हैं और थानों में भी जुम्मे के जुम्मे जो है वो बाकायदा तौर पर SHO की नौकरी लगाई जाती है कि मसाजिद में जाकर इनको मुकम्मल तौर पर जो नमाजी हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, इनके साथ गुफ्तगू करें, इनकी शिकायत जो है वो सुन के उनका अजाला करें। और रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह 9 बजे DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनकाद करते हैं, जिसमें तकरीबन 50 से ज़ायद ख़वातीन और 50 से ज़ायद मर्द जो है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और उनकी दरख्वास्तें सुनी जाती हैं, फौरी अहकामात भी किए जाते हैं। यहाँ तक कि वीडियो कॉल का सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया गया है। पहले ऑडियो पे अहकामात जारी किए जाते थे, अब जो साइल होता है उसके सामने वीडियो कॉल के ऊपर SHO की खिंचाई भी की जाती है, SHO को अहकामात भी जारी किया जाता है। मज़ीद और लोगों की जानिब भी चलेंगे। भाईजान आप बताएं, आप कैसे आए हैं इतनी गर्मी में? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद माज है। मैं थाना चूंग में मेरी बाइक चोरी हुई थी। मैं शादरा का रहायश हूँ। बकरा खरीदने गए कुर्बानी के लिए तो मंडी में तेनू छुरी फेर दी ना? उन्होंने मैंने छुरी फेर दी। तो अच्छा, बाहर खड़ी की थी उसके, वो जो बकर मंडी है उसको शाहपुर कांजरा, शाहपुर कांजरा मंडी से वहाँ से बाइक चोरी। वहाँ पे तो टोकन लगता है, वहाँ पे टोकन नहीं, वैसे ही साथ खड़ी की थी। साथ ही थोड़ा सा आगे गया हूँ तो वापस आया तो बाइक चोरी हुई। कौन सी मोटरसाइकिल थी? होंडा 70 थी। अच्छा भला, फिर आपका तो लाख का नुकसान हो गया होगा। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, फिर क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रिकवरी करवा दी और CCD का भी शुक्रिया, बड़ा अच्छा तावन किया है। जब वापस आके आपने देखा मोटरसाइकिल नहीं थी? हाँ जी, नहीं थी। फिर 15 पे कॉल की है तो 15 के यकीन माने मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि इतना क्विक रिस्पांस है। और फिर उसके बाद वो आपसे फीडबैक भी लेते हैं कि आपके साथ तावन किस तरह का किया है। बतौर SSP सदर साहब के ऑफिस से फ़ोन है कि आपने 15 पे कॉल की है, बाइक का चोरी का आपने पर्चा दर्ज करवाया, तो आपको उनका रवैया कैसा था आपके साथ। तो मैं इस चीज़ से बड़ा मुतासर हुआ हूँ कि ये बड़ा अच्छा रवैया। और DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब, आपको लाहौर की आवाम सल्यूट पेश करती है। आपने गर्दनों में से सरिये निकाले हैं, जिन लोगों की गर्दनों के अंदर गार्डर थे वो भी आपने निकाल दिए हैं। और अब हर शहरी आपकी तारीफ़ करता है क्योंकि आपने पुलिस का वतीरा दुरुस्त कर दिया है। और मैं भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि जो लोग अपने मुंह से कहते हैं कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे पहले बहुत सारे DIG गुजरे, उनके दौर में पुलिस काम तो करती थी लेकिन लोग न जाने खुश क्यों नहीं थे। फिर आखिर एक वक्त आ गया कि अब लोग पुलिस की तारीफ़ें करते हैं। ये आपकी काविशें हैं। ये मेरे लाहौर में जितने भी भाई SHO तैनात हैं, सर्कल अफसरान, DSP तैनात हैं, उनकी ये मेहनतें हैं। थानेदार जो तैनात हैं, जो एप्लीकेशनें लेते हैं, उनकी ये मेहनतें हैं कि ये लोग अब पुलिस की तारीफ़ करते हैं। आखिर कितनी देर में पर्चा दर्ज हो गया? पर्चा तकरीबन मैं पहुंचा हूँ, तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया पर्चा दर्ज होने में। यार पहले महीना पर्चा नहीं होता? नहीं, अब माशाल्लाह बड़ी जल्द, बहुत जल्द जो है ना वो पर्चा आपका दर्ज होता है। फिर रात 10 दिन बाद जो है ना वो मुझे रात 10 बजे कॉल गई है ASI अल्लाह दीदा साहब की कि आपकी बाइक मिल गई है। मैंने पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो नुकसान हुआ था वो रिकवर कर दिया। फिर मैं आया इधर। जब फ़ोन आया तो रोटी खाधी सी? उस टाइम मैं खाना ही खा रहा था। भूख मर गई? फिर ज़ाहिर बात है खुशी से भूख बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। फिर मैं वापस आया हूँ इधर थाना में। तो थाने में आके वो सारी बातचीत हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से दोबारा जो है ना बाइक मिल गई। अब ये मोटरसाइकिल आपकी खड़ी है इसमें? जी मेरे खड़ी है। देखें जी, ये भी मेरे साथ एक शहरी मौजूद था जिसका कहना था कि मेरी मोटरसाइकिल, ये और भी मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमात मौजूद है। आपकी मोटरसाइकिल या गाड़ी है आपकी जी? मेरी मोटरसाइकिल है। क्या हुआ था, कहाँ से चोरी हुई थी? मेरा नाम एहसन रज़ा, मैं इधर कोट लखपत में रहायशी हूँ। ठीक है। और 7 तारीख की रात को गन पॉइंट में मेरे से बाइक लेके गए थे। अच्छा, तो 2 लड़के? हाँ जी, 2 लड़के थे। तो तकरीबन 10 मिनट में मेरी FIR दर्ज हुई है। सिर्फ मुझे ज़रा ये बताएं स्टार्ट में कि वकूआ कैसे आपके साथ हुआ? वकूआ मैं बच्चों का फ्रूट लेने निकला हूँ रात को 10:30 बजे। अकेले घर के बाहर मेन रोड पे ही मैं अभी फ्रूट लेके निकला ही हूँ तो मुझे रोक लिया गया। ठीक है। तो गन पॉइंट पे उन्होंने मेरे से बाइक, बैग, फ़ोन और इवन के मेरे से सब कुछ लेके चले गए। उनका हिलीना गोली मार देंगे? हाँ, सारा कुछ लेके चले गए। तो एक राहगीर से लेके मैंने 15 पे कॉल की थी। तो
7 से 8 मिनट में पुलिस मौके पे पहुंच गई थी। 15 की कॉल पे रिस्पॉन्ड किया पुलिस ने? बिल्कुल, KORF की जो टीम थी वो बिल्कुल 5 से 8 मिनट में मेरे पास पहुंच गई थी। उन्होंने मौके पे जाए वकूआ पे तस्वीरें और शवाहिद इकट्ठे करे और मेरी FIR दर्ज कर ली। तो तकरीबन 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल की, मैं थाने अभी तक नहीं गया, सिर्फ फ्रंट डेस्क पे रिपोर्ट की कॉपी लेने गया था। FIR मिल गई? उसके बाद 1 हफ्ते बाद मुझे 14 तारीख को कॉल आई है कि आपकी बाइक मिल गई। चलो जी, मैं चाहूँगा कि और भी मुद्दे मेरे साथ है। आपकी भी मोटरसाइकिल गई है बेटा, आप किधर रहते हो? मैं सर ये रेवेन्यू सोसाइटी UMD बैग। क्या हुआ था आपके साथ? मैं जुमा पढ़ के आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि नवाज आहिस्ता आहिस्ता हम अगर गुफ्तगू करते हुए मोटरसाइकिलों के पास चले दिखाएं। मैं चाहूँगा आप दोस्त मेरे साथ आए। अच्छा, आप बात करते जाएं। जी मैं जुमा पढ़ के आया हूँ, जुमे की नमाज़ पढ़ के तो आके मैं लेटा हूँ और घंटे बाद जब मैं निकलूँ घर से कपड़े लेने के लिए तो बाइक नहीं थी। तो मैं परेशान हो गया। मैंने देखा कि शायद आगे पीछे भी कोई कर सकता है। मैंने आगे पीछे भी देखा, आगे पीछे भी कुछ नहीं था। तो उसके बाद मैंने फ़ौरन 15 पे कॉल की और आप कह लें विदिन 15 मिनट्स 15 पे पुलिस अफसरान आ गए थे। उन्होंने आके एप्लीकेशन दर्ज की। उन्होंने मुझे फ़ौरन कहा कि आप थाने सत्तू कतला चले जाएँ ताकि आपकी जो सी FIR दर्ज हो जाए। मैं थाने सत्तू कतला गया हूँ, वहाँ पे मैंने FIR दर्ज करवाई है और अल्लाह का शुक्र है जुम्मे को हुई थी और आज उन्होंने मुझे CCD ने कॉल करके कहा कि आपकी बाइक मिल गई है। अच्छा जी नवाज, हम चाहेंगे कि एक बार आप इस तरफ आएँ ताकि ये मोटरसाइकिलें जो बरामद की गई हैं, जिस तरह से इस बच्चे की मोटरसाइकिल बरामद की गई है, ये भी नज़र आएगी। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि फिर कितने दिन बाद खुशखबरी आपको मिली? सर जुम्मे को हुई है और आपके लिए मंडे को मुझे कॉल आ गई कि आपकी बाइक मिल गई है। मैं स्टूडेंट था, मुझे आप यकीन करें 2 दिन बहुत जिसे कहते हैं ना तंगी रही। तो मैंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर CCD का भी, क्योंकि उन्होंने इतना ताउन किया, उन्होंने इतने कम वक्त में मेरी बाइक ढूंढ दी। मैं इस चीज़ का उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। CCD का हर शहरी शुक्रिया अदा कर रहा है। अब क्योंकि परेशानी का जो आलम है वो मज़ीद लोगों के लिए भी बढ़ता चला जा रहा था और ये मोटरसाइकिलें जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और शहरी भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से मैं समझता हूँ कि जो मोटरसाइकिल चोर होते हैं ये बड़े बेदर्द होते हैं, लोगों की गाड़ियाँ, लोगों की मोटरसाइकिलें ये चोरी करते हैं। मेरे साथ एक और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलते हैं। भाई क्या हुआ था? बाइक चोरी हो गई थी। कैसे, क्या हुआ? बाटरी गेट से बाइक चोरी हुई थी तो हफ्ते को, तो मुझे मंडे वाले दिन फ़ोन आया कि TB सिटी से? जी TB सिटी से, और मुझे मिल गई है। किसने फ़ोन किया था? ASI जुल्फ़ार साहब। ठीक है, फिर क्या हुआ? उन्होंने बाइक हमें प्रोवाइड कर दी। उन्होंने कहा कि अपनी बाइक ले जाए। अभी बड़ी खुशी है मोटरसाइकिल में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद तो नहीं थी कि मिलेगी लेकिन फिर भी मिल गई। CCD तुम्हारा शुक्रिया। थैंक यू जी। चलें जी, मुझे एक ब्रेक का इशारा किया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद दोबारा से फिर दीगर मुद्दई मुकदमात की जानिब भी चलेंगे, पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ SSP CCD, जो कि CCD के साथ, जो कि आज की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए तो उसमें शहरियों की करोड़ों रुपए मालियत की जो व्हीकल उनके हवाले की गई, जो चोरीशुदा मोटरसाइकिलें थी और दीगर व्हीकल थी वो जो है वो बरामद की गई हैं और बाकायदा तौर पर असल मालकान के हवाले की गई हैं। मेरे साथ यहाँ पर आफ्ताब फुलरवान साहब मौजूद हैं जो SSP CCD मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। सर, आज की जो एक बड़ी कार्रवाई थी आपकी, आपने देखा भी लोग काफ़ी तादाद में जो है वो दर्जनों की तादाद में और बड़े खुश थे, कह रहे थे कि CCD ने खुद फ़ोन करके कहा है कि आपकी गाड़ी, आपकी मोटरसाइकिल मिल गई है। इससे पहले कभी ऐसा ख्वाब भी नहीं देखा था और जब मोटरसाइकिलें बरामद होती थी तो पुलिस वाले खुद ही चलाते थे, लेकिन आज ये वक्त आ गया कि पुलिस खुद फ़ोन करके कह रही है कि आपकी मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद लोगों से मेरी अभी मुलाकात हुई है, बात हुई है, उन्होंने CCD का बड़ा शुक्रिया अदा किया है। आखिर कौन सा ऐसा मकनातीस था जो कि शहरी आपकी तरफ खींचते चले जा रहे हैं? वसीम साबर साहब, पुलिस पब्लिक रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए जो एक पहला काम करने की ज़रूरत है, जो कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने इसको मुकम्मल अपने विजन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया है, वो है दोनों एतमाद की बहाली। पुलिस और पब्लिक के दरमियान एतमाद तब बहाल होगा जब पुलिस के मुतालिक आवाम को यकीन हो जाए कि पुलिस हमारी मुहाफिज है। वो रातों को अगर जाग रही है तो पब्लिक के लिए ही जाग रही है और मैं समझता हूँ कि उससे बुरा पुलिस अफसर कोई नहीं हो सकता कि जो किसी शहरी की बरामदशुदा मोटरसाइकिल या गाड़ी को अपने इस्तेमाल में ले आए। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी शहरी की कोई भी चीज़ बरामद होगी सबसे पहले उसके असल मालिक को ट्रेस करके वो उसके हवाले किया जाएगा। वो जिस तरह आपने तमाम लोगों को इंटरव्यू भी किया है,
तो वो खुशी की बात उनके लिए भी है, खुशी की बात पुलिस के लिए भी है कि हम अपने मिशन की फाइनल गोल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और हमारा फाइनल गोल क्या है? साफ़ सुथरा और महफूज पंजाब। लाहौर की अगर बात की जाए तो देखने में आया कि जो लाहौर के शहरी हैं वो CCD बनने से बड़े खुश हैं, लेकिन जराइम पेशा अनासर में बड़ी खौफ की लहर दौड़ी हुई है। उसके हवाले से आपने पहले भी एक बड़ा टफ मैसेज दिया, जो लोग शहरियों की जान माल इज़्ज़त के साथ खेलते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? अब मेरा ख़्याल है कि उनके गिर्द नातका बहुत तंग हो रहा है। आपने कहा कि उनके दरमियान खौफ की लहर है। अगर आप चेक करेंगे तो जराइम पेशा अफराद में बाकायदा खलबली मची हुई है कि ये क्या मुसीबत आ गई है। जी हाँ, मैं मैसेज देना चाहता हूँ, CCD ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स के लिए, क्रिमिनल्स के लिए और डकैतों के लिए वाकई मुसीबत है, और ये आवाम के लिए शफ़क़त का, मोहब्बत का और हिफाजत का साया है। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि शहरी अपने घरों में, सड़कों में, पार्कों में महफूज तसव्वुर कर सकें और उनको ये कोई ख़तरा ना हो कि उनकी कोई मोबाइल, कोई पर्स, कोई चीज़ छीन के ले जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आप अगले आने वाले चंद महीनों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। एडिशनल IG जो है वो CCD सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात करके इस बात का यकीन दिलवाया है कि आने वाले दिनों में कोई भी ख़वातीन घर से 10 तोले जेवर पहन के निकलेगी और उसी तरह से मोटरसाइकिल पर अपने भाई के साथ, अपने खावंद के साथ वापस आ जाएगी। लाहौर की सड़कों के ऊपर कोई लूटने वाला नज़र नहीं आएगा। सुहेल ज़फ़र चट्टा एडिशनल IG CCD वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के एक लेजेंडरी पुलिस ऑफिसर हैं, एक आइकॉनिक पुलिस ऑफिसर है। और यही वजह है कि CCD की जो कमांड है वो CM मरियम नवाज शरीफ साहिबा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने उनको सौंपी है। आगे उनके अंडर एक पूरी एंथुजियास्टिक, एक पुरजोश और एक सरगर्म टीम है जो एडिशनल IG CCD जनाब सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब के विज़न को अमली जामा पहनाने के लिए शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस विज़न को हासिल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आज की जो कार्रवाई है उसके हवाले से बताएं, कितने गैंग्स गिरफ्तार किए गए, कितनी मोटरसाइकिलें और कितनी मालियत का ये सामान होगा जो लोगों के सुपुर्द किया गया? ये तकरीबन 9 क्रिमिनल गैंग्स थे जिनसे हमने ये सैकड़ों मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बरामद की, जिनकी मालियत करोड़ों में है। वो हम इससे पहले आपको बता चुके हैं और ये महज एक आगाज़ है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से होगी और हमारा जो मेन मकसद है वो बरामदगी से ज़्यादा ये है कि जो मोटरसाइकिल चोरी होने का एक सिलसिला है वो बिल्कुल ख़ात्मे की तरफ आ जाए और इंशाअल्लाह ताला वो मकसद हम जल्द हासिल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे SSP CTD, जिसके के मैंने बताया कि आफ्ताब फुलरवान साहब इनका नाम है और बाकायदा तौर पर ये CCD में काम कर रहे हैं। और आज जो गैंग पकड़ा गया है बाकायदा तौर पर इन्होंने पुलिस अफसरान को ब्रीफिंग भी दी थी और गैंग को जो गिरफ़्तार करके करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जो हैं वो बरामद की गई हैं। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मुद्दई मुकदमात से भी बात करेंगे कि किस तरह से उनकी मोटरसाइकिलें जो हैं वो बरामद की गई हैं। इससे पहले भी हमने बात की, लेकिन हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बरामद पुलिस की जानिब से की गई और मुद्दई मुकदमा क्या कहते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ मजीद मुद्दई मुकदमात के साथ और उनसे बात करते हैं कि मोटरसाइकिल तो मिल गई है, लेकिन सुनने में आया कि मोटरसाइकिल का सामान जो है वो तब्दील कर लिया गया है। भाई आपका नाम क्या है? अब्दुल गफूर जी। अब्दुल गफूर साहब कहाँ रहते हैं आप? मैं कैंची अमर सदू इलाका थाना कोट लखपत के फैक्ट्री एरिया। जी, हमारी बाइक चोरी हुई थी जनरल हॉस्पिटल से, इलाका कोट लखपत में। ठीक है, क्या हुआ, क्या था, क्या लेने गए थे? मेडिसिन के अंदर पेशेंट लेके अंदर गया था तो बाहर से आए हैं, तो आने से पहले चोर लोगों को भी नहीं बख्शते कि कोई किसी मरीज को लेके आया। बस ऐसा ही है। फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं। उसके बाद 15 पे कॉल की थी और उसके बाद 15 वालों ने जो वहाँ से आई है, पुलिस आई है। फिर बाद में रात को तकरीबन 2:30 बजे जाके कोटरपा थाना में FIR कटवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है अल्लाह का कि उन्होंने 10 से 15 दिनों में हमें ये वापसी करवा दी।
अच्छा जी, मेरे साथ एक और भी मुद्दई मुकदमा मौजूद है जिनकी नई मोटरसाइकिल उनको मिली है और बाकायदा तौर पर इस मोटरसाइकिल के हवाले से भी 908/25 जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये मोटरसाइकिल AZM मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, मोटरसाइकिल भी और मुद्दई भी। उनकी जानिब चलते हैं। भाई, कैसे मोटरसाइकिल चली गई, कैसे मिल गई? ये सर सिस्टर की तबीयत ख़राब थी, उसको मैं लेके गया था जनरल हॉस्पिटल में, वापसी घर में। जनरल हॉस्पिटल में जो मरीज बेचारा जाता है, चोर पता नहीं वहाँ दाएं बाएं फेर होते हैं। DI साहब, यहाँ पर भी SHO कोर्ट लखपत को हदायत करें कि वहाँ पर शायद एक चौकी भी बनी हुई है, लेकिन SHO कोर्ट लखपत की जो है वो इस कदर सिक्योरिटी नाकस है कि लोग अपने मरीजों को लेकर अंदर जाते हैं, अफरा तफरी में पीछे से मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। SHO साहब, खुदा का खौफ खाएं। ये भी बेचारा लेके गया मोटरसाइकिल, मरीज लेके गया तो मोटरसाइकिल चोरी करवाया, ये भी बेचारा मरीज लेके गया तो चोरी करवाया। तो इसी तरह से पुलिस जो है वो मोटरसाइकिलें बरामद करती है। मजीद साहब, आप किधर तैनात हैं? मैं AVLS मॉडल टाउन CCD में तैनात। वेरी गुड। CCD, क्या बात है। मैंने पहले भी कहा कि CCD के जो एडिशनल IG हैं सैयद जफर चट्टा साहब, उनको लाहौर की आवाम सलाम करती है। एक चीज़ बताएं, इससे पहले आप CCD में तो शायद ना होंगे, आप AVLS में ड्यूटी सर अंजाम देते होंगे? जी जी, AVLS में। आज क्यों लोग खुश हैं इतने कि CCD खुद फ़ोन करके कह रही है आपकी मोटरसाइकिल मिल गई है? ये मोटरसाइकिल चोर जो आप गिरफ्तार करते हैं, क्या इनके पास कोई मास्टर की होती है? हाँ, मास्टर की होती है इनके पास। इनका कोई तरीकाकार क्या होता है मोटरसाइकिल चोरी करने का? मेरा कैमरा जो है वो इस वक्त आपको देख रहा है, उसके अंदर हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं। मोटरसाइकिल किस तरह खड़ी करनी चाहिए? मोटरसाइकिल को लॉक लगाना चाहिए और इसकी निगरानी करनी चाहिए ताकि चोरी ना हो। वायर लॉक का इस्तेमाल ज़रूरी है? वायर लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, आपको मोटरसाइकिल मिली है? जी सर। क्या हुआ था? मोटरसाइकिल गुम हो गई, चोरी हो गई थी 2 माह पहले। कहाँ से? पिंडी स्टाफ से। पिंडी स्टाफ इलाका थाना लियाकताबाद थाना। तो फिर कितनी देर में मुकदमा दर्ज हुआ? ये मुकदमा तो फौरन दर्ज हो गया था, लेकिन वो सर ने बड़ी जल्दी ढूंढ के दी है। इनकी सर की क्या बात है मजीद साहब, शुक्रिया। देखें जी, जिस तरह से मोटरसाइकिलों के हवाले से मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये देखें, खुशी के मारे लोग ऐनकें पहन के और मास्क लगा के फिर रहे हैं। मोटरसाइकिलें अपनी जो इनको मिली हैं उनके ऊपर दोबारा से एक बार सफ़र जो है वो रवा दवा हो जाएगा। मोटरसाइकिल मिल गई है? कितों चोरी हुई थी? सर ये नश्तर कॉलोनी से। नश्तर के इलाका से चोरी हुई थी या डकैती हुई थी? चोरी हुई थी। ये AVLS ने जी बरामद कर लिया है, उसका मुकदमा नंबर भी लिखा हुआ है। कितने दिन बाद मिली है? तकरीबन 7-8 दिन बाद मिली है। बड़ा खुशकिस्मत है। मिठाई ले आया मैं? नहीं, इनसे खाई। पुलिस वाले ने कहा ये जी पुलिस वाले जो कहते हैं ना मिठाई लेके आए हो, तो मैंने इस हवाले से बात की है। और मोटरसाइकिलें देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो मुद्दई मुकदमा है वो लेकर जा रहे हैं अपने घरों की जानिब। ये देखें, ये मोटरसाइकिलें हैं और ये लेकर जा रहे हैं। और ये भी एक लंबी कतार है मोटरसाइकिलों की जो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता, जब हम आए थे तो यहाँ पर एक बड़ी लंबी लाइन थी। एक खालिद साहब ये हमारे पास यहाँ पर इंचार्ज ही खड़े हैं, हम चाहेंगे उनसे भी बात करें। खालिद साहब, 1 मिनट आपका चाहिए। आप कहाँ तैनात हैं? AVLS सिविल एंड डिवीजन इंचार्ज में। हाँ, इंचार्ज साहब, यहाँ से मैंने कई लोगों से बात भी की है, मुलाकात भी की है। तो AVLS के हवाले से दुनिया बड़ी खुश है। AVLS जो है वो CCD में कन्वर्ट कर दी गई है और CCD खुद फ़ोन करके कह रही है कि अपनी चोरी शुदा जो मोटरसाइकिल थी वो मिल गई है, अपनी मोटरसाइकिल ले जाएं। बतौर इंचार्ज AVLS सिविल लाइन CCD में आप तैनात हैं। अब आज की कार्रवाई के हवाले से कितने मुलजम लाए गए, कितनी मोटरसाइकिल लाई गई और कितनी मालियत की थी? वो हमारे SSP साहब ने आपको बता दिया है सारा, तफसील भी, कारें भी और मोटरसाइकिलें भी। और मज़ीद जो बाकी आप अपने हमारे SSP साहब से बात कर लें। ये मुद्दई हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं कि मुद्दइयों से बात की है। मैं चाहूँगा कि आप बतौर इंचार्ज सिविल लाइन तैनात हैं। लोग मोटरसाइकिलें जल्दी से खड़ी करके उसको लॉक भी नहीं करते। मोटरसाइकिल चोरी का तरीकाकार क्या होना चाहिए कि उसका बचाओ? सर, सबसे पहले तो अच्छा लॉक लगाना चाहिए, क्योंकि कंपनी अच्छा लॉक नहीं लगा रही। कीमत उसकी 2.5 लाख है और लॉक की कीमत 150 रुपये है। कंपनी को चाहिए कि अच्छा लॉक लगाए। अगर वो लॉक नहीं लगाए, मुद्दई को चाहिए कि अच्छा लॉक लगाए ताकि चोरी होने से वो उसकी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी होती है ना, प्रॉपर्टी बच जाए। आप बतौर इंचार्ज क्या समझते हैं? आपको मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों माएँ, बहनें, बूढ़े, बच्चे, जवान देख रहे हैं, क्या समझ
कि ये गरीब की सवारी है मोटरसाइकिल, लोगों को जो अपने बच्चों को स्कूल लेके जाना, ट्यूशन से लेके आना, तो ये जो मोटरसाइकिल चोरी के हवाले से किया जाता है सारा प्रोग्राम, जो चोर होते हैं ज़्यादातर आप किस तरह के चोर पकड़ते हैं? क्या वो नशा के आदी होते हैं? जी, नशेई भी होते हैं और ज़्यादातर जो है ना वो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, साहबका रिकॉर्ड याफ्ता, वो आदी हैं, जो आदी हैं वो बार बार यही काम करते हैं, जेल जाते हैं, छूट जाते हैं और दोबारा आकर यही दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड उन्होंने का वाफर मर गया जी, ज़्यादा होता है और आजकल उनका जो इलाज है ना इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हो रहा है, आप लोग सारे आपको पता चल चुका है। जी ठीक है जी, मेरे साथ यहाँ पर खालिद साहब मौजूद थे जो कि इंचार्ज सिविल लाइन AVLS CTD में तैनात हैं और बाकायदा तौर पर इनका कहना था कि अच्छा लाख जो है वो लगाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मोटरसाइकिल की कीमत तो 2.5 लाख रुपए है, लेकिन मोटरसाइकिलों के लाख जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हैं। ये भी देखें चोरीशुदा मोटरसाइकिलें जो पुलिस की जानिब से बरामद की गई थी, ये मोटरसाइकिलों की एक लंबी कतार है और दीगर भी मेरा कैमरा मैन एक बार दिखा सके। नवाज ज़रा एक बार फिर दिखाओ कि जब हम आए थे तो यहाँ पर एक बड़ी लंबी कतार थी मोटरसाइकिलों की, और देखें आहिस्ता आहिस्ता लोग मोटरसाइकिलें जो हैं वो लेकर जा रहे हैं, किसी की लाइट टूटी हुई है तो किसी का जो है वो व्हील टेढ़ा है। आप भी मुदैया जी, मेरी बात सुना इधर आए, ये भी मेरे साथ एक मुदैया आ गया जी। भाईजान आप भी आइए ज़रा। अच्छा जी, क्या हुआ था, कहाँ से आया? काली ऐनक, ऊपर से धूप। मुल्तान चुंगी से। क्या हुआ था? वो घर के बाहर से ही ना कोई उठा के ले गया भाई। मैं बड़ा तंग है ना, चोरा को की कराना था भैया लो, फिर हुकूमत ही है जी कर रही है जो करना है। हुकूमत ने बेचारी ने केड़ा कोई चोर छड़े ने, चोर जड़े ने वो बाहरों आई करके चाबी लांदे ने, कि सेकंड च नस जांदे ने। अरे भाई आए हैं सुबह काम से, लेट टाइम आते हैं ना सुबह फर्स्ट टाइम, तो घर से ही चोरी हो गई, ये वाली बाइक है। ठीक है, तो फिर अब महीना 1.5 महीना माह हो गए हैं, अब मिलिए जाके कहीं। फ़ोन किया था CCD वाले ने? जी नहीं, हमने रिपोर्ट करवाई थी। कितने दिन बाद मिली है? 1.5 माह बाद। 1.5 महीने बाद मोटरसाइकिल मिल गई है जी। ये भी मेरे साथ एक मुद्दई मौजूद था और ये देख सकते हैं कि ये मोटरसाइकिलें हैं, लेकिन कहा जा रहा है कुछ मोटरसाइकिलों के जो है वो पुर्जा जात भी तब्दील किए गए हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग गिला शिकवा कर रहे थे। बाबा जी आपकी भी मोटरसाइकिल मिली है? ये मेरी मोटरसाइकिल है जी। तो इसका ना इंजन मुझे लगता है ठीक है, बाकी इसकी कोई चीज़ ठीक नहीं है। ये अक्टूबर 2023 में गुम हुई थी, तो चलो ये मेहरबानी है इनकी, जिस तरह भी हुआ है कि जो है ना वो मिल गई है, अल्लाह का शुक्र है कि चलो जो भी है जिस तरह जिस कंडीशन में भी है, लेकिन चलने के काबिल नहीं है। एक चीज़ बताएं मुझे, जब 2023 अक्टूबर में ये चोरी हुई थी, इसी तरह से इसकी हालत थी? नहीं, ये मैं चलाता था खुद और मेरे जो है ना सिंगल हैंड ये चलती थी मोटरसाइकिल, मैंने तो बड़ी इसको संभाल के रखा हुआ था। क्या समझते हैं, चोरों ने कोई इसको सामान चेंज कर लिया या पुलिस वालों ने किया होगा? नहीं, मैं ये नहीं कोई कह सकता। अब मैंने इनसे पूछा है, जो ऐसे ही था, मैंने कहा यार कि ये जो कोई बंदा पकड़ा गया है, कोई पता चले हमें भी कि कौन चोर था यार, कौन हमारे इलाके में। दिखाते नहीं है? नहीं, कोई नहीं दिखाते, कोई भी दिखाना चाहिए। वो कहते हैं जी हमें नहीं पता, कोई भी नाके पे पकड़ी गई है तो हमें कोई पता नहीं है कौन बंदा जो है ना चोर है। तो इस तरह ये बंदे के अंदर तजस्सुस होता है कि यार कौन बंदा चोर है, यार पता तो होना चाहिए यार कि पकड़ा भी गया कि नहीं पकड़ा गया यार। इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि हर पाकिस्तानी शहरी की ये ख्वाहिश होती है, खुदा ना खास्ता अगर हमारा कोई नुकसान हो तो हमें उस चोर, उस डाकू का पता हो कि इसकी शक्ल कैसी थी और ये किसके कहने पे हमारे घर में दाखिल हुआ है। तो अवेयरनेस हो हमें कि यार ये बंदा अगर कहीं देखे बंदा, तो बंदे को पता हो कि यार ये बंदा इस तरह का है, ये क्रिमिनल है, तो ये कम से कम इस तरह का होना चाहिए। हमें कुछ पता नहीं है, तो इसी तरह जो है ना ये अब ये इसकी हालत देखें, ये टैंकी का जो ऊपर देखेंगे हालत, सीट इसकी साइड पे है। मैं वहाँ से ना सुबह उधर खड़ी थी, ये वहाँ से चला के लेके आया था, तो ये मुझे सिर्फ आइडिया है कि इसका इंजन ठीक है, बाकी इसकी ना ब्रेकें हैं ना इसकी कोई चीज़ ठीक नहीं है। अब इस पर मैं 15-20 हज़ार रुपया खर्च करूँगा, ये पता नहीं अब इतनी की ये मोटरसाइकिल है, ये क्या कर सकता हूँ मैं इसका। लेकिन CCD वालों ने कितने दिन में बरामद की है ये 1 साल 8 महीने लग गए तकरीबन। 1 साल 8 महीने। मोटरसाइकिल वही है? हाँ, मोटरसाइकिल वही है, मोटरसाइकिल तो वही है। नंबर इसका ना नंबर प्लेट भी चेंज है, जो जिन्होंने चोरी की है ना नंबर प्लेट उन्होंने चेंज की है, नंबर प्लेट वो नहीं है, तो बाकी वही जो है ना चैसी नंबर वगैरह हर चीज़ सेम है, ठीक है। चलें जी, मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमा मौजूद है, एक और शहरी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। भाईजान 1 मिनट हटिए ज़रा। अच्छा जी, शहजाद अली, AVLS CCD वालों ने इसको बरामद किया है और इसका 381A जुर्म सब्जादार ये मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। ये अप्लाइड फॉर क्यों लिखा हुआ भाई?
इसको नंबर नहीं अभी लगा प्लेटफॉर्म। नई मोटरसाइकिल थी? हाँ जी। अब तो नई लगती नहीं मुझे। सर बस ठीक है जो हालत कंडीशन है वैसे। क्या हुआ था? ये मैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल गया था मुल्तान चुंगी। हाँ बिल्कुल। उधर इमरजेंसी के सामने से हैंडल लॉक भी लगाया था लेकिन फिर भी चोरी हो गई। डीआईजी साहब, ये अस्पतालों के अंदर और अस्पतालों के बाहर बड़े चोर दंदनाते फिरते हैं, जिस तरह से मेयो अस्पताल हो गया, जैसे कि जनरल अस्पताल हो गया, जैसा कि सर्विसेज अस्पताल हो गया, वहाँ पर शायद चोरों को इस बात का इल्म है कि यहाँ पर जिसने भी आना है उसने परेशानी के आलम में आना है और परेशानी के आलम में आकर फौरी तौर पर बगैर लाक भी मोटरसाइकिल खड़ी कर देंगे क्योंकि हादसात होते हैं। तो आप सोशल सिक्योरिटी अस्पताल दवाई लेने गए थे या अपनी फैमिली के साथ गए थे? फैमिली के साथ इमरजेंसी चेकअप कराने गए थे, तो 15-20 मिनट बाद ही वापस आए हैं तो बाइक गायब है उधर से। तो फिर 15 पे कॉल की? हाँ जी सर 15। खंजरवाल पुलिस आई फिर? नहीं, ये सब्जादार थाने की पुलिस आ गई। हाँ जी, वो आई, उन्होंने आके मौका देखा, उसके बाद उन्होंने FIR की है। ये है कि हफ्ते बाद मिल गई थी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने ढूंढ दी, ये कालम मार्केट से मिली है। लेकिन इसका सामान पूरा के भी चेंज हुआ है? तकरीबन ठीक ही था, 19-20 तो आया था लेकिन ठीक ही था। तो दूसरा ये है कि ये जो इनका सपुर्ददारी का मामला है ना, वो बहुत गलत है। तकरीबन 7-8 हज़ार रुपया लग जाता है सपुर्ददारी लेने में। इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा मामला करे कि गरीब बंदे का पैसा बचे और टाइम। सही कह रहे हैं जी। सपुर्ददारी जो है वो सपुर्ददारी इस तरह से होती है कि सपुर्ददारी अदालत के हुक्म से होती है और बाकायदा तौर पर उसकी सपुर्ददारी की रिपोर्ट की जाती है। बहुत शुक्रिया जी, आप जा सकते हैं। भाईजान 1 मिनट हटे ज़रा, मैं आपकी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के चेक करना चाहता हूँ कि ये मोटरसाइकिल जो है अब इस काबिल है कि नहीं। मोटरसाइकिल तो यार फेटे बेचनी हो। अच्छा, मेरे पास आए जी, इधर आए मेरे पास, बल्कि मैं बैठता हूँ, आप आए। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? सनी रियाज सर जी। सनी रियाज, वाह रे वाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप तो पूरे मुझे डाउन लग रहे हैं, कोई मोहल्ले से बता शता तो नहीं लेते? CCD बन गई है, बाज आ जाओ। नहीं सर जी, ऐसी गल नहीं है। अच्छा सनी, एक बात बताओ, ये मोटरसाइकिल चोरी कब हुई थी? सर जी, ये जुम्मे वाले दिन चोरी हुई है। मैं बोर्ड वाले चौक एक मेडिसिन लैन वास्ते इलाका थाना किला गुजर सिंह? हाँ जी, उत्थे FIR कराई सी। अच्छा, क्या हुआ था? तू लंडन का सामान खरीदन गया तो चोरी हो? मेडिकल स्टोर तो लैन गया जे होम्योपैथ। वो होम्योपैथ की दुकान है स्टोर के बाहर खड़ी करके अंदर गया वहां ते बाहर आया ते भाई गड्डी नहीं। कितने मिनट बाद? सर जी सीन पता की होया, सपोज ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣਾ ਬਾਈਕ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣਾ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਰੇਡ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਸੇ ਟਾਈਮ ਵੇ ਲੋਕ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਲੋਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈਂਡਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਂਝ ਸੋਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਏਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾੜ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਟ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 40 ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ FIR ਯਾਨੀ ਕਿ FIR ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਥਾਣੇ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। रावी रोड वालों से पकड़ी? हाँ जी, सिटी वाले अपने है ने थानेदार होने ASI सन, ठीक है, वो पता नहीं कितने। फिर आप मोटरसाइकिल देख के आए रावी रोड जाके? जी वहाँ पे देख के आया, उत्थों आके फिर मैं साहब नूं दस्सिया, साहब नूं दस के फिर सपुर्ददारी कराई, फिर उन्होंने उत्थों लैके दी गड्डी। लेकिन खुशकिस्मती है कि इस दौर में, इस हालात में किसी की चोरीशुदा मोटरसाइकिल, आप तो उम्मीद उतार बैठे होंगे? सर जी इस तो पहले 21 मॉडल एक हो गया गवाया होया, वो गन पॉइंट ते अज तक नहीं लभ्या। वो क्या हुआ था? वो मैं अपना की ना जनरल हॉस्पिटल के बाहर सर्विस रोड तो छोटा भैया लंघ रहा था, उनके कोलों खो के। यार मैं बड़ा हैरान हूँ, SHO साहब कोट लखपत, एक बंदा पहले मिला, उसने कहा मेरी कोट लखपत से मोटरसाइकिल चोरी हुई। दूसरा मिला, उसने कहा मेरी जनरल अस्पताल से चोरी हुई। तीसरा मिला, उसने कहा फिर मेरी जनरल अस्पताल से चोरी हुई। ओए अल्लाह का वास्ता, ये मेरे जुड़े हाथ देखें SHO साहब। अब ये भाई बता रहा है जनरल अस्पताल के सामने 2 लड़के 125 गन पॉइंट पे आए हैं। ते आए ने आके, छोटा भाई सी मेरा, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਪਨ ਵਹਾਇਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਸਰ ਜੀ। जिस तरह से ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ। सनी, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बाल बच्चे को फ़ोन करके जो तो बताया
ओए मेरी मोटरसाइकिल लभ गई है, उन्होंने कहा यार किंज हो सकता सर जी मनन तो ही नहीं सी आंदा, कई नहीं सी होता। मेरे साथ सनी मौजूद था, जो मुद्दई मुकदमा था, उसकी मोटरसाइकिल मिल गई है। जिस तरह से हमने बताया था कि जो मोटरसाइकिल चोरी करने वाले होते हैं उनके तरीक़ाकार क्या होते हैं, फिर एक बार बता दूं, ये गली मोहल्लों में पैदल भी फिरते हैं, मोटरसाइकिलों पे भी फिरते हैं, और इनके पास पिस्टल भी होता है, मास्टर की भी होता है, और उसी के ज़रिए ये मोटरसाइकिल खोलते हैं और चोरी करके ले जाते हैं। प्लाजों के बाहर ये खड़े होते हैं, जो मोटरसाइकिल इनको पसंद आती है। आजकल एक नया तरीकाकार जो है वो चोरों ने ढूंढ लिया। पहले मोटरसाइकिल को फ़रोख्त करते थे ताकि वो सड़क के ऊपर चलती रहे, अगर चलती गाड़ी चलती मोटरसाइकिल सड़क पे होगी तो वो पुलिस पकड़ लेगी। आजकल एक नया तरीकाकार निकला है कि पुलिस जो है जब इनको तलाश करने के लिए जाती है तो ये मोटरसाइकिल एक प्रेस के अंदर रख के बिल्कुल उसकी एक किताब बना देते हैं, और वो मोटरसाइकिल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसका इंजन नंबर, उसका चेसी नंबर, उसकी हर चीज़ जो है वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है, डिस्पैच हो जाती है, बाकायदा तौर पर वो मर्ज हो जाती है, एक छोटी सी किताब सी बन जाती है, और आखिरकार उसको मिस्री शाह में लोहे के गोदामों में फ़रोख्त कर दिया जाता है। ना वो पता चलता है ये मोटरसाइकिल थी, ना ये पता चलता है कि ये कुछ किसी लोहे की किताब है। तो जो है वो आज के हवाले से देखा गया कि करोड़ों रुपए मालियत की जो है वो मोटरसाइकिलें पुलिस ने बरामद की और असल मालकान के हवाले की। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।